लेते हैं घूसकांड की। जेडीए घूसकांड में आरोपियों को किया गया निलंबित। एसीबी की कार्रवाई में पकड़े गए अधिकारी निलंबित किए गए हैं। घूस लेते रंगे हाथ ये पकड़े गए थे 6 कर्मचारी जिन्हें निलंबित किया गया है। तो घूसखोरी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेडीए घूसकांड में आरोपियों को निलंबित किया गया। एसीबी की कार्रवाई में ये अधिकारी पकड़े गए हैं घूस लेते हुए 6 कर्मचारी जिन्हें निलंबित किया गया। तो एडिशनल एसपी हैं हिमांशु कुलदीप, जिनके नेतृत्व में एसीबी ने कार्रवाई की है। जेडीए जोन 9 में 7 घूसखोरों को ट्रैप किया है। एसीबी ने रिश्वत लेते तहसीलदार हैं लक्ष्मीकांत गुप्ता, पटवारी है रुक्मणी देवी, जेईएन है खेमराज, गिरदावर विमला देवी समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेडीए कार्मिकों के रिश्तेदार भी शामिल हैं। एसीबी की टीम ने मौके से 1,50,000 रुपये जब्त किए हैं। आपको जानकारी दे दें कि जेडीए जोन 1 और जोन 14 में एसीबी की सर्च जारी रही। जयपुर के जेडीए में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को ट्रैप किया है, जिनमें तहसीलदार जो है वो भी शामिल हैं। हमारे साथ एसीबी के अधिकारी एडिशनल एसपी हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, पहले तो ये कि क्या सूचना थी, कितने रुपए की जो है वो राशि दी गई ट्रैप में और किन किन को पकड़ा? ऐसा है सर, राजस्थान सरकार की और मुख्यमंत्री महोदय की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत हम निरंतर प्रयासरत हैं कि भ्रष्टाचार के जो व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसके तहत हम जांच मालूम करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इसी क्रम में जेडीए के प्रति भी हमारे पास बार बार सूचना प्राप्त हो रही थी कि काफ़ी व्यापक स्तर पर जोन के अंदर अलग पट्टों के मामले में भ्रष्टाचार चल रहा है। इसी क्रम परिवादी जब हमारे पास आया, परिवादी ने हमें शिकायत दी कि उसका भूमि रूपांतरण 90A की कार्रवाई उसने 9 सितंबर 2023 में फाइल लगाई थी, वो काम आज तक नहीं हुआ। जोन के अधिकारी उसको बार बार चक्कर लगवाते हैं, वो चक्कर काट के थक गया है और उससे रिश्वत की मांग करते हैं। तो उस क्रम में हमारे पास आया, उस रिश्वत मांग का हमने सत्यापन कराया, अलग अलग स्तर पर करवाया, अलग अलग अधिकारी से करवाया। उसकी पुष्टि होने के बाद में आज उनकी मांग अनुरूप उसने आज परिवादी ने उनको पैसे दिए, जिनको हमने रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। सिलसिलेवार ढंग से बताइए, सबसे पहले किसको ट्रैप किया, कितनी राशि और बाकी लोगों का क्या कितना हिस्सा था इसमें? इसके सबसे पहले तहसीलदार जी को दिया, फिर उसने 50,000 रुपये दिया, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा। फिर रुक्मणी शर्मा है जो गिरदावर है, उनको दिया 20,000, उनसे बरामद कर लिया। फिर है रविकांत शर्मा, उनको 20,000 दिया, उनसे 20,000 बरामद कर लिया हमने। श्री राम शर्मा है, उनको 20,000 दिया, उनसे 20,000 बरामद कर लिया। जेईएन है, उसको 40,000 दिए, वो 40,000 बरामद कर लिया। 1.5 लाख के अलावा भी राशि बरामद हुई? वो फिर उनकी तलाशी के अंदर 50,000 रुपये तो तहसीलदार के पास है, 50,000 रुपये और रुक्मणी जी के यहाँ से हुआ। अभी और तलाशी चल रही है, और भी रिकवरी होने की संभावना है। खबर ये भी है सर कि कुछ परिजन भी इन्वॉल्वमेंट है उनका और उनको भी आपने ट्रेस किया है। एक पटवारी है विमला मीणा जी, उनके हस्बैंड है महेश मीणा, तो वो लाइजनर का काम करते हैं। वो ठेका लेते हैं कि मैं सारा काम करवा दूंगा जेडीए के अंदर। तो वो एक बहुत बड़े हायर स्तर का भ्रष्टाचार था कि यहाँ किसी को आने की जरूरत ही नहीं है, सबसे वो खुद ही बात कर लेंगे, सबको रिश्वत राशि दे देंगे और अपना काम करा के लिए आएंगे। सीएम साहब ने कल जो मैसेज दिया, तो एक तरीके से उसी की परिणति कहें कि कोई भी कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, एसीबी छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल सर, सीएम साहब का जो मैसेज हमें बार बार मिलता रहता है, बार बार वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए, और पूर्व में उन्होंने बार बार हमको कहा है कि ये बिल्कुल भी करप्शन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको वो टॉलरेट नहीं करेंगे। उसी क्रम में हमने कार्रवाई कर। घरों से कुछ बरामद होने की जानकारी अभी कार्रवाई चल रही है, बताइए कल कोर्ट में जी। थैंक यू। बिल्कुल एडिशनल एसपी एसीबी के जो हैं, और देखिए यही वो जेडीए का जोन 9 है जिसके भीतर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और पिछले करीब 1.5-2 घंटे से एसीबी की टीम यहीं पर मौजूद है। आप देख सकते हैं एसीबी के तमाम अधिकारी जो लगातार कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। रंगे हाथों जो रिश्वत की राशि बरामद की गई है उसको जब्त किया गया है। 1 लाख की राशि यहाँ पर बरामद जो हुई है अधिकारियों के पास, उसे भी कब्जे में लिया गया है। तो आप ये देखिए कि जेईएन है, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, गिरदावर हैं, एक जो है पटवारी के हस्बैंड जिनका जिक्र अभी कर रहे थे एडिशनल एसपी, वो भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेक्सस किस कदर है
जो जेडीए में काम करने वाले लोग हैं उनके परिजन ठेका ले रहे हैं पूरे काम करने का, और एक सामान्य काम, वैध काम, लैंड कन्वर्जन, जिसके लिए सरकार आपको अनुमति देती है, सरकार इस तरह के दफ्तरों में बैठने के लिए आपको जगह देती है और आम आदमी को कैसे राहत मिले इसके लिए लगातार कोशिश करती है। उसके बावजूद एक सामान्य काम को करवाने के लिए कैसे एक रैकेट, नेक्सस इसे हम कह सकते हैं जेडीए के जोन 9 का, जो लगातार लोगों से रिश्वत की राशि ले रहा होगा। हालांकि ये जो अभी कहना मुश्किल है कि इसमें और कितनी कड़ियां हैं, ये पूछताछ के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि सीएम ने जिस तरीके से संदेश दिया था कि कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, भ्रष्टाचार में अगर लिप्त है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद ये संदेश अब पूरे राजस्थान में जाने वाला है। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।